हर हर महादेव। सब दुखों की एक दवा श्री हनुमान चालीसा। अधिकांश लोग पूजा पाठ में मंत्रों या शब्दों को रट लेते हैं। यह सही है कि श्रद्धा से पढ़े हुए शब्द अपना असर करते हैं, लेकिन अर्थ समझकर दिल से यदि पंक्तियाँ बोली जाएं तो परिणाम और सुंदर होंगे। हनुमान चालीसा की 39वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। ऐसा नहीं लिखा कि जो यह बोले, लिखा है पढ़े, क्योंकि पुस्तक खोलकर पढ़ने का मतलब है कि नेत्रों से ही पढ़ना। तुलसीदास जी यहाँ ऐसा लिख सकते थे कि जो ये सुने हनुमान चालीसा। ऐसा होता तो लोगों को और आराम मिल जाता। किसी को सामने बिठा लेते कि चलो सुनाओ 5 बार, और वो सुना देता, हम सुन लेते। लेकिन तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, पढ़ना खुद को पढ़ना पड़ता है। सुना कोई और भी सकता है। यदि हम जप भी करें तो हृदय की पुस्तक पर उसका जप को पढ़ते रहें। मन की पुस्तक खुली हुई है और हम उसे पढ़ रहे हैं तो आनंद अलग ही आएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि पढ़ना ही पड़ेगा। आगे वर्णन आया है, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया साखी गौरीसा। गौरीसा का अर्थ है शंकर व पार्वती जी। इनकी शब्द ली गई है क्योंकि इन्हें श्रद्धा विश्वास का प्रतीक माना गया है। कहने का अर्थ है कि श्री हनुमान चालीसा श्रद्धा और विश्वास के साक्ष्य में पढ़ा जाइए। अब आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा में कितने बड़े रहस्य हैं जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। विद्या हेतु जो विद्यार्थी हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अगर लगता भी है तो उनका स्मरण किया हुआ पाठ याद नहीं रहता, तो वो विद्यार्थी मंगलवार के दिन एक लाल झंडा लेकर उसके ऊपर लिखें, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु क्लेश विकार, और उसे हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा करने से पाठ भी याद रहेगा और विद्या में आने वाली सभी समस्याएं बाधाएं दूर होंगी। अगर किसी को भय सताता है, कई बार रात को व्यक्ति को ये लगता है कि भूत प्रेत आत्माएं उसे तंग कर रही हैं, तो आप हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ें, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर
जब नाम सुनावे। अगर किसी को कोई बीमारी छोड़ती ही नहीं, अक्सर देखने में मिलता है कि कई मनुष्य बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। कोई ना कोई बीमारी उन्हें जकड़े रहती है। ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि वे प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिसमें लिखा है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर घोर संकट आ जाए जीवन में, अगर संकटों का पहाड़ आ गिरे, व्यक्ति को जेल जाना पड़े, तो तुलसीदास जी ने लिखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। बनवाने के लिए सोने चांदी के मंदिर या सिंहासन बनवाने वालों को एक बात समझनी चाहिए कि परमात्मा किसी का संसाधन का मोहताज नहीं है। उसे जीवन में उतारने के लिए साधन नहीं, संवेदनाओं की आवश्यकता है। भगवान को जीवन में उतारने के लिए सारे भौतिक संसाधनों के ऊपर उठना पड़ता है। परमात्मा को जीवन में उतारना हो तो सबसे सही स्थान है हृदय, जिसकी साफ सफाई करनी होगी। श्री हनुमान चालीसा के अंतिम दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है, श्री आंजनेय को भी आमंत्रण किया है कि वे पधारे, लेकिन साथ में श्री राम जी, सीता माता और लखन जी को भी लाएं, और आने के पश्चात वापस ना जाए, स्थायी रूप में हृदय में निवास करें। भगवान को रहने के लिए तुलसीदास जी ने जो स्थान प्रस्तावित किया है वे है उनका हृदय। कीजे नाथ हृदय में डेरा, तथा अंतिम दोहे में कहा है, हृदय बसहु सुरभूप। क्या लिखा है? हृदय बसहु सुरभूप। हृदय में परमात्मा उतारने से ही हम व्यवहार की जगह स्वभाव पर टिकना सीख जाते हैं। इससे स्वभाव सधेगा और ऐसे लोग सरल, सहज और सुव्यवस्थित होंगे। प्रबंधन की ऊंची उड़ानें इन्हीं तीनों से आरंभ होती हैं। परिश्रम की सारी ऊर्जा इन्हीं में समाहित है। जो सरल होता है उसकी सोच सत्य और स्पष्ट होती है। जो सहज होता है उसके निर्णय परिपक्व और दूरगामी रहते हैं। और जो सुव्यवस्थित है वह अथाह परिश्रम में भी थकता नहीं। दुनिया की सारी सफलताएं इन्हीं तीनों गुणों की दासी हैं, और ये गुण श्री हनुमान चालीसा का प्रसाद है। अब जो श्री हनुमान चालीसा का समापन हो तब विचार करें कि गोस्वामी जी ने यह जो श्री हनुमान चालीसा लिखी है ये हमारे लिए कैसे उपयोगी बनी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखकर
ये बताया है कि इसकी पंक्ति पंक्ति में परिणाम तो वेद मंत्र का ही है, लेकिन यदि कोई दोष हो जाए तो गलती से दुष्परिणाम नहीं मिलेगा। इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी कि इसकी हर पंक्ति मंत्रों के समान प्रभावशाली और दिव्या बन गई। विशेष रूप से हम आपको बताते हैं, जब भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तब अपने समक्ष श्री राम दरबार की तस्वीर रखें जिसमें हनुमान जी भी विराजमान हो एवं भगवान को लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विशेष लाभ होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी प्लेलिस्ट को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें।